खुशामदीद। तो बात करते हैं जामिया पंजाब की और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जो इम्तिहानात शुरू होने जा रहे हैं 10 सितंबर से और 11 सितंबर 10 किसी के 10 से शुरू हो जाएंगे, किसी के 11 से। तो आज बात करेंगे मुताला पाकिस्तान का जो लाजमी पेपर है जामिया पंजाब का। मैं फिर कह रहा हूँ ये जामिया पंजाब के लिए है। उनके पेपर पर मैंने थोड़ी सी सर्च किया है क्योंकि मैं भी मुताला पाकिस्तान का एक कम इल्म टीचर हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक मेहनत नहीं की या जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ गाइडलाइन लेना चाहते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पिछले 5 साल की स्कीम के मुताबिक नहीं है। ये एक स्कीम है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो को लाइक करें और आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें। बीए वालों से कम लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। ये जो मैं बताऊंगा ऐसा नहीं है कि 5 साल पेपर सामने रखे उनमें से निकाल के दे दिए। मैं स्कीम भी बताऊंगा। आपका दिल मुतमईन हो तो आप आखिर तक वीडियो देखकर ये फैसला करें कि क्या ये स्कीम ऐसा होता है या नहीं। फिर आपने 5 साल पेपर और जो भी टिप्स वगैरह वो उठा के देखना है वाकई ऐसा होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नजरिया पाकिस्तान और कायदे आज़म, ये पहला सवाल है। अल्लामा इकबाल और नजरिया पाकिस्तान यानी नजरिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल, इनके इरशादात चलेंगे। ये दो क्वेश्चन है। अब हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आप यानी कि ये दोनों सारा करना है। मैं आपको स्कीम बताऊंगा। क्या मैं पाकिस्तान के अगराज़ व मकासिद, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेख अहमद सरहंदी और शाह वलीउल्लाह, ये चौथा 5वां सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट लिस्ट में आता है। और इसके बाद तहरीके अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान, ये एक दूसरे के यानी के साथ लाजिम व मलज़ूम है। तहरीके अलीगढ़ आ सकता है या सर सैयद अहमद खान की इल्मी तहरीके अलीगढ़। फिर उसके बाद दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र करने जा रहा हूँ, ये लाजमी कीजिएगा। हो सकता है ये दो भी लाजमी आए, अगर नहीं तो एक लाजमी आएगा इंशाअल्लाह ज़वजल। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। पाकिस्तान की इब्तिदाई मुश्किलात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतें, इनके हकूक और कायदे आज़म के इरशादात, ये सवाल कब चेंज आ सकते हैं। मैं आपको स्कीम की तरफ आता हूँ। जो स्कीम बताई नहीं जाती, सिर्फ सवाल निकाल के वो गलत भी हो सकते हैं। स्कीम मैं आपको बता देता हूँ, उसमें से 2 सवाल आएंगे, 40 नंबर का आपका पेपर हल हो जाएगा। अब गौर से सुनिए। नजरिया पाकिस्तान और कायदे आज़म यानी कि कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान या दो कौमी नजरिया और अल्लामा इकबाल नजरिया पाकिस्तान, इसमें दोनों में से एक आता है। अगर स्टूडेंट्स आप तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों की करेंगे, इन दोनों में से एक आता है। अब ये आप अगर इन कोई टिप्स दे रहा है, गाइड दे रहा है कि अल्लामा इकबाल करें, उसने नजरिया पाकिस्तान और कायदे आज़म ने लिखा, तो ये मैं समझता हूँ कि अधूरी सी बात है। जो आखिरी दिनों में तैयारी करने वाले हैं या जो जॉब्स भी करते रहते हैं और उनको डिग्री भी चाहिए होती है, तो काफी मजबूरियां होती हैं, तो उनके लिए ये तरीकाकार नहीं है। दोनों में से एक आएगा, तो ये नहीं कहा जा सकता कौन सा आएगा, दोनों बताने चाहिए। दोनों में से एक होता है। ये इस पैटर्न से चलते हैं। क्या मैं पाकिस्तान के अगराज़ व मकासिद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिंगल है, अभी मैंने इसको सिंगल पे ही कंसीडर किया हुआ है। अब 2 सवाल हैं। शेख अहमद सरहंदी, उनकी इल्मी और मजहबी खिदमत जो है, और इसी तरह शेख वलीउल्लाह पर नोट लिखे उन्होंने बड़े सगीर में क्या काम सर अंजाम दिए, खिदमत। ये जो 2 सवाल हैं, इनमें से भी एक आता है। अब ऐसा नहीं है कि शेख अहमद सरहंदी कह दे, कि कोई बहुत बड़ा टीचर भी कह दे कि अहमद सरहंदी आएगा, ऐसा नहीं है। ये स्कीम बदलती रहती है। फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में भी इस तरह होता रहता है। शेख अहमद सरहंदी का आ गया, वही सवाल आ सकता है, वो दोबारा आ सकता है सवाल बदल कर, तो शाह वलीउल्लाह आएगा। ज्यादातर चांसेस हैं इन दोनों में से एक फर्स्ट टाइम आता है, सेकंड टाइम आता है, या फिर इनके सवाल की जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर दी जाती है। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप दोनों में से कोई एक करके जाएं, ऐसा नहीं है। इनकी स्कीम बनती है। फिर तहरीके अलीगढ़ है। तहरीके अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान, ये सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो है, वो है पाकिस्तान की इब्तिदाई मुश्किलात और दूसरा सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, ये हर बार आया हुआ है। आप 5 साल पेपर भी देखेंगे, पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों पर हुकूक। बच्चे गलती करते हैं थोड़ी सी, पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतें पढ़ के चले जाते हैं और उनको पता नहीं होता, स्टेटमेंट पे गौर नहीं करते। पाकिस्तान की इब्तिदाई पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतें, ये सवाल स्टेटमेंट चेंज करके कैसे आ सकता है। गैर मुस्लिम अक़लियतें पाकिस्तान की गैर मुस्लिम अक़लियतें, या ये सवाल यूँ भी आ सकता है अक़लियतों के बारे में कायदे आज़म के जो इरशादात हैं उनकी रोशनी में उनके हकूक बताएं। तो उम्मीद है आप सब इस तरीके से तैयारी करेंगे। जो मैंने सवाल आखिर में 2 बोले हैं वो आप पीछे करके दोबारा देख सकते हैं अगर याद ना रहा हो। पाकिस्तान की इब्तिदाई मुश्किलात, स्टेटमेंट चेंज करके आ जाए कि पाकिस्तान के इब्तिदाई वसाइल। क्या मैं पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की मुश्किलात, पाकिस्तान के इब्तिदाई वसाइल, या पाकिस्तान की इब्तिदाई मुश्किलात, या 1947 के बाद पाकिस्तान की मुश्किलात। स्टेटमेंट चेंज करके ये सवाल आते रहते हैं, ग्रुप चेंज करके भी आ सकते हैं। तो आपने हरगिज़ परेशान नहीं होना। 8 सवाल हैं, अभी याद करना शुरू कर दें, नहीं तो इसमें से जो स्कीम के तहत मैंने आपको 3 या 4 आपको जो लगते हैं
وہ نکالیں. آخری 2 سوال جو ہے وہ لازمی کیجیے گا, ان میں تو ایک لازمی آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے پاس کرے. میرے لیے دعا کرتے رہیں, ملک پاکستان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.